जीनियस एक्ट स्ट्रेंथन्स द डॉलर। अभी ट्रंप जी ने जीनियस एक्ट साइन कर दिया है। अमेरिका का पहला फेडरल फ्रेमवर्क है जिससे स्टेबल कॉइन्स को यूएस डॉलर से जोड़ा जा रहा है और इससे जो डिजिटल करेंसीज है उनको और रेगुलेट करने के लिए दुनिया भर में इंटरेस्ट जगेगा। अब ये पूरा मसला क्या है, ये सब स्टेबल कॉइन से रिलेटेड है। स्टेबल कॉइन एक तरह की ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी ही है, यानी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी ही है। फर्क क्या है, क्रिप्टो करेंसी बहुत वॉलेटाइल होती है, बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है, उसके प्राइसेस ऊपर नीचे बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, है ना। लेकिन स्टेबल कॉइन्स, इसके नाम में ही क्या है, स्टेबल, यानी कि ये फ्लक्चुएटिंग नहीं होती, ये स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है? बिकॉज इसकी उतनी ही वैल्यू की एक एक्चुअल करेंसी आप रिजर्व में रखते हो। ये मैंने कूपन लिख के दिया आपको, ये मैंने उस पर लिख दिया, ये है 10 रुपए का स्टेबल कॉइन मैंने आपको दे दिया और उसके बदले मैंने आपसे 10 रुपए लिए हैं और वो 10 रुपए मैं रिजर्व में रखूंगी, यानी आपके उस स्टेबल कॉइन की वैल्यू वो 10 रुपए के बराबर बनी की बनी रहेगी। आ गई बात समझ में? यस। तो स्टेबल कॉइन एक ऐसी करेंसी होती है जिसकी वैल्यू लिंक्ड होती है, पेग्ड होती है, यानी कि एसोसिएटेड होती है या तो किसी फियाट करेंसी के साथ में, एक काफी मेजर करेंसी के साथ में जैसे यूएस डॉलर, या कमोडिटी के साथ में जैसे गोल्ड, यानी उतनी ही वैल्यू का गोल्ड आपने रख रखा है, उतनी ही वैल्यू के यूएस डॉलर आपने रख रखे हैं रिजर्व में, या उतनी ही वैल्यू की आपने क्रिप्टो करेंसी रख रखी है, लेकिन रिजर्व से जोड़ देते हो आप जब उस करेंसी को, वो स्टेबल कॉइन कहलाता है। अब यानी कि आप स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेड के अंदर, है ना। तो यूएस डॉलर के रिजर्व्स बढ़ाने में मदद करेगी, गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ाने में मदद करेगी, एक और करेंसी ऑप्शन आ जाएगा मार्केट के अंदर। तो इस चीज को लेकर के जीनियस एक्ट पे साइन कर दिए हैं ट्रंप ने। तो इसको डेवलप कौन करता है स्टेबल कॉइन्स को? प्राइवेट इशूअर्स हैं, जैसे टीथर है, सर्किल है, मेकर DAO, इस तरह के प्राइवेट इशूअर्स हैं। इनका सुपरविजन और इनका ऑडिट स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन लॉज के तहत होता है, जो यूएस के अंदर जीनियस एक्ट गवर्न करेगी, यानी जीनियस एक्ट के तहत इन स्टेबल कॉइन्स को मार्केट में चलाया जाएगा, उसके प्रावधानों, उनके प्रोविजंस के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी लाना, वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसीज नहीं लेकर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वॉलेटाइल है, लेकिन हमें एक ऐसी डिजिटल, हमें एक ऐसी करेंसी चाहिए जो कि क्रिप्टो नेचर की हो लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी देती हो, और इसके लिए स्टेबल कॉइन्स को लाया गया यूएस के अंदर। एफिशिएंट डिजिटल पेमेंट हो पाएंगे, क्रॉस बॉर्डर डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस हो पाएंगे, लिक्विडिटी एंकर्स की तरह सर्व करेगी, लिक्विड है, यू कैन गेट देम एनकैश्ड। आपको जब वो कूपन एनकैश कराना है, आप मुझे वापस दे दो, वो आप अपने 10 रुपए ले लो वापस।